ऐसा स्टडीज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th के साइंस का 4th चैप्टर जो कि है हीट। इस चैप्टर के हम सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है स्टेट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड द क्लिनिकल थर्मामीटर। मैं आपको बता दूं थर्मामीटर क्या होता है। थर्मामीटर होता है एक इंस्ट्रूमेंट जो कि टेम्परेचर को मेजर करता है। ए इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थर्मामीटर। थर्मामीटर मेनली 2 टाइप का होता है, एक होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड दूसरा होता है क्लिनिकल थर्मामीटर। सिमिलरिटी होता है दोनों में, बोथ क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर हैव लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। वो दोनों लेबोरेटरी एंड क्लिनिकल थर्मामीटर दिखने में एक जैसे ही होते हैं, लॉन्ग नैरो एक ग्लास ट्यूब में होते हैं। द बल्ब ऑफ बोथ द थर्मामीटर हैव मर्क्यूरी इन देम। दोनों थर्मामीटर में बल्ब जो होता है वह मर्क्यूरी से बनता है। डिफरेंस बिटवीन द क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है the thermometer range of clinical thermometer is from 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। थर्मामीटर जो होता है क्लिनिकल थर्मामीटर उसका रेंज होता है 35 से 42, जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर का रेंज होता है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री तक। उसके बाद वाला पॉइंट है कि क्लिनिकल थर्मामीटर इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। क्लिनिकल थर्मामीटर जो भी होता है क्लिनिक में मतलब ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर में यूज होता है, लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। वह हमेशा कुछ भी लेबोरेटरी में जैसे कुछ भी ग्लास का या फिर वाटर का या फिर कुछ भी चीज़ का टेम्परेचर मेजर करता है। लास्ट पॉइंट है द लीस्ट काउंट ऑफ बोथ द थर्मामीटर डिफर। वो दोनों का जो लिस्ट भी काउंट होता है बस वो भी अलग अलग होता है। उसके वाला पॉइंट है कि गिव 2 एग्जाम्पल ईच ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ हीट। इंसुलेटर एंड कंडक्टर का 2 एग्जाम्पल लिखने के लिए बोला है। हम देखते हैं 2 एग्जाम्पल क्या क्या होगा। 2 एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर ऑफ हीट आर एल्यूमिनियम एंड आयरन। जो भी 2 चीज़ जो कि कंडक्ट करता है हीट को वो होता है जो भी मटेरियल जैसे कि मेटल जैसे कि एल्यूमिनियम होगा, आयरन होगा, गोल्ड होगा, सिल्वर होगा, ये सब। 2 एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब होता है जो कि कोई हीट को कंडक्ट नहीं करता है, वो होता है वुड एंड प्लास्टिक। उसके बाद आप पॉइंट है कि गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ fill in the blanks. The hotness of an object is determined by its। कोई भी चीज़ का या फिर मैटर का या फिर सब्सटेंस का ऑब्जेक्ट का हॉटनेस को हम क्या बोलते हैं, जो भी चीज़ का हॉटनेस को मेजर को बोलते हैं हम टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड। टेम्परेचर बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर हम कभी भी लेबोरेटरी में मेजर करते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है कैन नॉट बी मेजर्ड मतलब होगा क्लिनिकल थर्मामीटर। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। हमेशा टेम्परेचर जो भी होता है वो डिग्री सेल्सियस में मेजर होता है। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ। रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो भी प्रोसेस में हमें कभी भी मीडियम का कुछ भी ज़रूरत नहीं होता है। ए कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ हॉट मिल्क। एक स्टील स्पून को हम अगर हॉट मिल्क के अंदर डीप करेंगे मतलब डुबा के रखेंगे, इट ट्रांसफर इट टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ। वो जो स्पून के दूसरे एंड तक हीट को ट्रांसफर करेगा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडक्शन। जो भी प्रोसेस से एक कोई भी एक मीडियम से हीट ट्रांसफर होता है हम उसे बोलते हैं कंडक्शन। फोर्थ लास्ट पॉइंट है क्लॉथ ऑफ डैश कलर ऑब्जर्व हीट बेटर देन क्लॉथ ऑफ लाइट कलर। लाइट कलर हमेशा हीट को ऑब्जर्व नहीं करता है या फिर रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन डार्क कलर हमेशा हीट को ऑब्जर्व करता है। नंबर 4 है कि लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज होता है ब्लोज ड्यूरिंग नाइट। लैंड ब्रिज मतलब होता है लैंड से सी तक जो भी विंड ब्लो होता है उसे बोलते हैं लैंड ब्रिज, जो कि नाइट में फ्लो होता है। सी ब्रिज होता है जो भी सी से लैंड तक होता है विंड ब्लो, उसे बोलते हैं सी ब्रिज, जो कि डे के टाइम में होता है। डार्क कलर क्लॉथेस आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग। डार्क कलर का क्लॉथ जो भी होता है वो ऑब्जर्व करता है हीट को, इसलिए हम प्रेफर करते हैं विंटर के सीजन में। लाइट कलर क्लॉथ जो भी होता है वो हम प्रेफर करते हैं समर के सीजन में, क्योंकि लाइट कलर हमेशा रिफ्लेक्ट करता है हीट को। नंबर 5
डिस्कस व्हाई wearing more layer of clothes during winter keep us warmer than wearing just one thick piece of clothing। क्यों हमेशा हम ज़्यादा लेयर का कपड़ा पहनना पसंद करते हैं जहाँ कि हम एक लेयर का या फिर हल्का कपड़ा पहनना पसंद नहीं करते हैं विंटर के सीज़न में। During winter, we prefer wearing more layer of clothing than just one thick piece of clothing because air gets trapped in between the various clothing layer। कि अगर हम ज़्यादा लेयर का कपड़ा पहनेंगे तो एयर जो भी आएगा वो जो दो लेयर के बीच में जो भी गैप होगा उसके अंदर ट्रैप हो गया मतलब बंद हो जाएगा। बीइंग ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इट प्रिवेंट हीट लॉस फ्रॉम आवर बॉडी। क्योंकि एयर एक पुअर कंडक्टर होता है हीट का, इसलिए वो हमारे कपड़े के अंदर ही कूल डाउन हो जाएगा और उसका हीट भी लॉस हो जाएगा। हेंस लेयर ऑफ क्लॉथिंग कीप अस वार्मर देन ए सिंगल लेयर। इसलिए हम कभी भी विंटर के सीजन में ज़्यादा लेयर का कपड़ा पहनना पसंद करते हैं जबकि कम लेयर का कपड़ा हम पहनना पसंद नहीं करते हैं। Look at the figure and transferred by conduction, by convection and by radiation। ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम बर्नर टू पैन इज बाय रेडिएशन। जो हीट ट्रांसफ़र रहता है हो रहा है बर्नर से पैन तक, कुछ भी मीडियम नहीं है इसके अंदर, इसलिए ये जो दिख रहा है ना ये पोर्सन ये होता है कंडक्शन के रेडिएशन के प्रोसेस से। ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम पैन टू वाटर, ये जब पैन से वाटर तक जा रहा है वो जो भी हीट उसे बोलते हैं, दिखा देता हूँ मेरे को आपको। ये वाला प्रोसेस है कि ये वाला जो प्रोसेस है जो भी हीट बर्नर से पैन तक जा रहा है उससे हम बोलेंगे रेडिएशन। जो भी हीट बर्नर से जो पैन से वाटर तक फ्लो हो रहा है उससे हम बोलेंगे कंडक्शन, क्योंकि कंडक्ट मतलब टच हो रहा है, मीडियम है। ट्रांसफर ऑफ हीट विद इन वाटर इज बाय कन्वेक्शन। जो भी वाटर के अंदर जो भी हीट ट्रांसफर हो रहा है हम उसे बोलेंगे कन्वेक्शन। उसके बाद वाला पॉइंट है कि इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज्ड दैट द आउटर वॉल ऑफ हाउस बी पेंटेड वाइट। एक्सप्लेन, हमें क्यों हमेशा हॉट क्लाइमेट में मतलब समर सीजन में कोई बोलते हैं कि घर के बाहर की दीवार हमेशा वाइट कलर के पेंट करना चाहिए। इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज्ड टू पेंट द आउटर वॉल ऑफ हाउस एज वाइट because a light color such a white reflect back most of the heat that fall on it। हमेशा हमें पता है लाइट कलर जो भी होता है या फिर वाइट कलर, लाइट कलर मतलब हल्का कलर जो भी होता है वो हमेशा वह हीट को रिफ्लेक्ट करता है। इसके वजह से हमें कभी भी हॉट क्लाइमेट में हमारा घर में ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होगा, इसलिए हम हमेशा प्रेफर करते हैं घर के बाहर दीवार पर वाइट कलर का या फिर लाइट कलर का पेंट करने का। हेंस ए लाइट कलर टेंड्स टू कीप द हाउस कूल। इसलिए हमारा घर हमेशा लाइट कलर का पेंट करने के बाद घर हमेशा कूल रहता है। 8 पॉइंट रुको जरा मैं जूम कर लेता हूँ उसे। 1 liter of water at 30 degree Celsius is mixed with 1 liter of water at 50 degree Celsius। The temperature of the mixture will be, अगर एक पैन में कोई भी पैन में 30 डिग्री सेल्सियस का वाटर है और एक दूसरे पैन में 50 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, अगर उन दोनों का हम मिलाएंगे तो उसका टेम्परेचर क्या होगा। कभी भी 30 डिग्री या फिर 50 डिग्री सेल्सियस का अगर दोनों वाटर को मिला रहे तो कभी भी उसका टेम्परेचर उससे कम नहीं होगा या फिर उससे ज़्यादा नहीं होगा। इस तो मतलब इसका आंसर क्या होगा, बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। अगर हम कभी भी दो टेम्परेचर को मिला रहे तो उसका आंसर भी उन दोनों के बीच में ही होगा, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी, बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। An iron ball at 40 degree is dipped in mug containing water at 40 डिग्री सेल्सियस। अगर एक आयरन बॉल का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, अगर हम वाटर का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, अगर इन दोनों का हम मिलाएंगे तो उसका टेम्परेचर में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। पहला वाला ऑप्शन है फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, ये गलत है। नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, ये वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी, जो कि आपको दिख रहा होगा। कभी भी आयरन बॉल से वाटर तक या फिर वाटर से आयरन बॉल तक कभी भी हीट फ्लो नहीं होगा,
उसके बाद वाला क्वेश्चन है कि वुडन स्पून ए वुडन स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ आइसक्रीम। एक आइसक्रीम के कप में वुडन स्पून मतलब लकड़ी का कोई भी एक चम्मच डूबा हुआ है। इट्स अदर एंड, इसका अदर एंड कुछ होगा कि नहीं, क्योंकि हमें पता है पहले से ही वुडन स्पून होता है इंसुलेटर, मतलब जिसमें हीट कंडक्ट नहीं करता है, जो कि वुडन कप। इसलिए वुडन स्पून का दूसरी जो एंड जो भी होगा वो कभी भी आइसक्रीम या फिर हीट को कंडक्ट नहीं करेगा। बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, कभी भी कोल्ड नहीं होगा। बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, कन्वेक्शन के प्रोसेस भी नहीं होगा। बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, इसके प्रोसेस भी नहीं होगा। डज नॉट बिकम कोल्ड, ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि हमेशा कभी भी हीट या फिर कोल्ड या फिर कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी कभी भी वुडन कप में फ्लो नहीं होता है। ऑप्शन 11। स्टेनलेस स्टील पैन आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बटम। जो भी स्टेनलेस स्टील होता है वो हमेशा एक कॉपर बटम के साथ आता है। द रीजन फॉर दिस कुड बी दैट कॉपर बटम मेक्स द पेन मोर ड्यूरेबल। कॉपर बटम के साथ वो जो पेन ज़्यादा ड्यूरेबल मतलब अच्छा दिखता है या फिर खरीदने में अच्छा लगता है। ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे लिखा है नीचे, द रीजन फॉर दिस इज दैट कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टेनलेस स्टील। क्योंकि स्टेनलेस स्टील ज़्यादा हीट को कंडक्ट नहीं कर पाता है अच्छा, इसलिए कॉपर सबसे अच्छा कंडक्टर होता है हीट का। इसलिए कभी भी स्टेनलेस पेन के साथ कॉपर का बटन हमेशा कोटिंग होता है। हम आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो।